सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अंदर भी हमारा पैटर्न वही रहेगा कि हम जो है वो इसके अंदर 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेक्टर फंड्स इन्वेस्ट इन ओनली अ स्पेसिफिक सेक्टर। क्या सेक्टर फंड जो होते हैं वो ओनली स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, ये तो सेक्टर फंड की जो है वो डेफिनेशन ही है कि, और वैसे जो है वो कोई बंदे को अगर मान लो आंसर नहीं भी आ रहा है तो वो बंदा जो है वो क्या है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर दे सकता है कि सेक्टर फंड जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर, जैसे अब मान लो जो स्पेसिफिक जो ये सेक्टर फंड होते हैं ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, जैसे कि मान लो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो है वो ज्वेलरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे टाइप के जो है वो फंड्स होते हैं। सेक्टर फंड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थीमेटिक फंड्स इन्वेस्ट इन द लाइन विद द इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट थीम जो है वो उसकी जो है वो जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वैसे ही थीमेटिक फंड्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हाँ, डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स इन्वेस्ट इन मिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़। जो डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट में करते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो है वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जो भी होंगी सिक्योरिटीज़ और या फिर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी उन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तभी तो जाके इसका नाम क्या रखा गया, डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है, फैलावट। मतलब एक तक लिमिटेड नहीं रहता। ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करूँगा या सिर्फ नॉन गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करूँगा। नहीं, ये जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो करी जाती है, मिक्स होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट में भी करी जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, दोनों में करी जाती है। इसके बाद आ जाता है गिल्ट फंड्स इन्वेस्ट इन ओनली ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिनका कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता। अगर आपने गिल्ट फंड का जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा ना बुक से, तो आपको पता होगा कि जो गिल्ट फंड होते हैं, यस वो ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनका कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता। क्रेडिट रिस्क मतलब जहाँ पर जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। उन्हीं जो है वो ट्रेजरी बिल्स और जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। आई होप आपने बहुत सारे लोगों का नाम, बहुत सारे लोग जो है सुने होंगे जो गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है वो ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर जो है वो क्रेडिट रिस्क नहीं है। ठीक है, देन आ जाता है, मतलब वो थोड़े सेफ़र इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेफ़र फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन आ जाता है हमारे पास डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी मैनेज्ड, एक्टिवली मैनेज होता है, पैसिवली मैनेज होता है, ये बोथ ऑफ ऑफ। तो जो डाइवर्सिफाइड जो भी फैलावट होती है ना, जो जिसके अंदर जो है वो डाइवर्सिफाइड फंड मतलब जो कि मिक्स है गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ का, वो एक्टिव रह के जो एक्टिवली मैनेज करा जाता है, पैसिवली मैनेज करा जाता है, या दोनों तरीके से मैनेज करा जाता है। तो ये जो है ना, ये दोनों तरीके से जो है मैनेज करा जाता है, एक्टिवली भी मैनेज करा जाता है, पैसिवली भी मैनेज करा जाता है। तो दोनों तरफ से जो है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को मैनेज करा जाता है। देन आ जाता है मेरे पास गोल्ड सेक्टर फंड इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ कंपनीज एंगेज इट गोल्ड माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। तो ऐसा है क्या? हाँ, जो गोल्ड सेक्टर फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज़ के शेयर में जो कि गोल्ड की माइनिंग कर रही है या फिर जो है प्रोसेसिंग कर रही है। यहाँ पर गोल्ड को माइन किया जा रहा है, खुदाई वगैरह करी जा रही है, या फिर प्रोसेसिंग करी जा रही है, मतलब उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है गोल्ड को। तो हाँ, उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है। सो आई होप आपको ये नॉलेज भी हो गई होगी। देन आ जाता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज़ लाइक एन ओपन एंडेड इंडेक्स फंड डेट इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर जो है वो आ जाता है हाँ, गोल्ड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ना, वो ओपन इंडेक्स फंड ही होते हैं जो कि जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यस, ये ओपन एंडेड होते हैं। यहाँ पर जो है वो आप कभी भी एंट्री भी कर सकते हो, कभी भी एग्जिट भी कर सकते हो। इवन आप न्यू फंड ऑफर के बाद में भी जो है वो एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। और यहाँ पर बस इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड के अंदर करी जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। मंथली इनकम प्लान सीक्स टू डिक्लेयर अ डिविडेंड एवरी, जो है वो मंथली इनकम प्लान जो है वो डिक्लेयर डिविडेंड कब करता है, हर मंथ जो है वो डिविडेंड जो है वो क्या करा जाता है, डिक्लेयर करा जाता है। मंथली इनकम प्लान इन्वेस्ट लार्जली इन डेट सिक्योरिटीज़। क्या वहाँ पर लार्जली जो है वो डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करी जाती है? बिल्कुल सही, क्योंकि ये होता ही इसीलिए है कि जो मंथली इनकम प्लान होता है ना, वो डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर क्यों करता है, क्योंकि डेट जो होते हैं ना वो सेफ़र इन्वेस्टमेंट होते हैं। एंड अगर आपका मंथली इनकम प्लान है ना, तो मतलब आपको जो है वो फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
फंड्स जो है वो आपके शॉर्ट में है या फिर कुछ भी कह लो आप, तो यहाँ पर ये लार्जली जो है वो मतलब जो मेजर पोर्शन जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करा जाता है, डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करा जाता है। लिक्विड स्कीम और मनी मार्केट फंड्स आर वेरिएंट ऑफ डेट स्कीम डेट इन्वेस्ट ओनली इन द डेट सिक्योरिटीज़। और कितने दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करी जाती है, 91 डेज़ के अंदर जो है वो लिक्विड स्कीम्स या फिर जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं ना, वो ऐसे जो हैं वो वेरिएंट हैं डेट स्कीम्स के जो इन्वेस्ट करते हैं ओनली डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर। तभी तो जाके वो लिक्विड पोर्शन रहेगा, क्योंकि लिक्विड के जो है डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लिक्विड भी रहेंगी, इजीली रिडीमेबल भी रहती हैं, एंड जो है वो 91 डेज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा लिक्विड फंड लिक्विड स्कीम्स का। तो यहाँ पर हमारा जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अगर आपको जो है वो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है वो नीचे जो है वो क्या कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन को पोस्ट कर देना। मैं आपको पर्सनली उस क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई दे दूँगा। और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल थे, आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।